लंबा अनुभव है यूपी में, अपनी राजनीतिक चीज़ों को देखा है उन्होंने। साथ ही विजय त्रिवेदी जी हैं और शांतनु गुप्ता जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी ने योगी जी को बहुत करीब से समझा है, किताबें भी लिखी हैं, तो चूंकि आज उसी को ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो शांतनु जी की विशेष भूमिका रहेगी। इसके साथ ही सतीश के सिंह जी और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु जी, मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे शुरू करना चाह रहा था। जी वाला, क्या सब कुछ यूपी में ठीक हो गया, और जो समन्वय बैठक हुई इसमें क्या हुआ, कुछ आपको छन के आई हो खबरें बताइए सर। देखिए पिछले आई थिंक 1 महीने से जो सबसे बड़ी सुर्खियां रही उत्तर प्रदेश या किसी भी टीवी चैनल में, और खासकर जो नॉर्थ इंडिया के टीवी चैनल है, उसमें ये रहा कि भाई यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं। और ऐसा नीरज भाई पहली बार नहीं हुआ। हाँ, पिछले 7 साल में ऐसा 4-5 बार ये खबरें टीवियों पे आई हैं, हम लोग सब डिबेट में बैठे हैं। और आपको याद होगा 2022 के इलेक्शन के पहले, यानी कि सितंबर अक्टूबर में 2021 की खबर फिर से जोर से चली, और कई बार तो इतनी छोटे छोटे कारणों से चली आपको सुन के हंसी आएगी। आपको पता है 5 जून को योगी जी का जन्मदिन होता है, तो 5 जून 2021 में नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं करा बर्थडे का, तो चल गई खबर और पूरे दिन चैनलों पे चली, योगी आदित्यनाथ को ट्वीट नहीं करा, दोनों में खटपट है, लगता है फिर हटने वाले हैं। और उस समय कोरोना का समय चल रहा था, विकराल वाला, अगर आपको याद हो। तो बाद में पता लगा नरेंद्र मोदी ने किसी को ट्वीट नहीं करा, क्योंकि समय अच्छा नहीं चल रहा है, सेलिब्रिटी ट्वीट्स का मतलब माहौल नहीं है, और उन्होंने फोन पे बात कर ली, तो वो मुद्दा दब गया। फिर उसके 1 महीने बाद निकला कि बीजेपी भाजपा के पेज में, जो बीजेपी भाजपा का पेज है, उस पर अमित शाह की फोटो नहीं है, उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं है। तो फिर चला वो 15 दिन तक खूब हम लोगों ने डिबेट करी, ऐसा वैसा। बाद में पता लगा, मैंने पूछा, मेरे लड़के से परिचय है जो सोशल मीडिया देखता है वहां पे, उसने कहा सर वो तो हमारे 6 साल से कभी नहीं लगा फोटो, हमारे 2 मुख्यमंत्री हैं, संगठन मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष, पेज इतना भर जाता है कि हम जो बैनर होता है उसमें नहीं लगाते। फिर वो टॉपिक दल गया। तो और जैसे ही आता है तो समाजवादी पार्टी को हवा मिलती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मिलता उनको, तो वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में लड़ाई दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में दिखाते हैं, और अभी उनको योगी आदित्यनाथ और केशव जी में मिल गई। और केशव जी के कुछ बयान ऐसे थे जिनके कई अर्थ लगाए जा सकते हैं, है ना। केशव जी ने मुखर रूप से कभी योगी जी के अगेंस्ट में कुछ नहीं करा, ना पाठक जी ने मुखर रूप से कहा, हाँ, लेकिन हम लोगों ने टीवी पे उसको खूब लगा के, मतलब आपको अगर विवाद देखना है तो हम कर्नाटका में भी देख सकते हैं कि कर्नाटका में जो उनके दोनों शीर्ष के नेता हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है, दोनों वो तो खिलाफ में अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते हैं, फिर भी वो टीवी में नहीं आता है। लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ टीआरपी देते हैं चैनलों को, योगी आदित्यनाथ खबरों में बने रहते हैं, तो वो खबर चलती है। लेकिन अगर कुछ थी भी तो वो मेरे ख्याल से जो समन्वय बैठक हुई वो, और जो अभी केशव जी के स्टेटमेंट आया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ चार्ज में दिख रहे हैं पिछले कुछ समय से, चाहे उनका चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अपने मनपसंद का बनाया, ऐसी बात आती है, तो मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ चार्ज में ही थे, मोटा मोटा खबरों में थोड़ा चार्ज में नहीं दिखते थे। जो खबरों वाला पार्ट था वो भी आ गया। समन्वय बैठक की बात आपने बोली, आई थिंक वही बात थी कि यूपी बड़ा प्रदेश है। देखिए, अरुण जी का अकेले जाना, वहां पे 2 क्षेत्रीय प्रचारक भी हैं, उधर अनिल जी हैं, महेंद्र जी हैं, वो भी जा सकते थे, लेकिन अरुण जी का जाना, जो 6 सह कार्यवाही उनमें से एक है जो भाजपा देखते हैं, उनका खुद जाना, मुख्यमंत्री आवास में होना, कई बार संघ के कार्यालय में भी मीटिंग होती है, उनका रहना, दोनों उप मुख्यमंत्री का रहना, उसमें प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री का रहना, तो एक मैसेज भी जाता है कि भाई मुख्यमंत्री कमांड में है और वो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। आपको पता ही होगा नरेंद्र मोदी के बाद 206 रैली 2024 के इलेक्शन में उन्होंने करी, 204 रैली योगी आदित्यनाथ ने करी। संबित पात्रा का चुनाव थोड़ा बिखरता है तो योगी आदित्यनाथ फ्लाई करते हैं, शांतनु और रैली करते हैं। शांतनु, अगर अरुण कुमार जी गए और इस तरह की मीटिंग हुई, तो खाली ये नहीं कहा जा सकता कि टीआरपी ज़्यादा मिलती है इसलिए योगी जी पर हम लोग इतनी चर्चा करते थे। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के बयान आए, जिस तरह की बातें निकली, जिस तरह के तल्ख डायलॉग देखने पर, उसमें इतना आसानी से आप पेंट मत करिए। नहीं, मैं ये मान सकता हूँ कि मामला सुलट गया होगा। मैंने नीरज जी उदाहरण भी दिया, कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ, क्योंकि मेरी पत्नी साउथ की है, तो मैं पढ़ भी, काफी भाषा समझ भी पाता हूँ साउथ की, और कन्नड़ आती है आपको? कन्नड़ सीख लिया आपने? कन्नड़ नहीं, मुझे तेलुगु आती है, कन्नड़ भी थोड़ी। तेलुगु आती है? अरे वाह, गजब। ये तो और मुझे खबरें मिलती भी रहती है, मैं जाता बहुत हूँ, मेरी किताबें लंच करने जाता हूँ बैंगलोर में, तो मुझे खबर मिलती रहती है वहाँ पे। तो वो जितनी लड़ाई है वो कितनी बार आपके चैनल में आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कई बार उत्तर प्रदेश में तो डोर स्टेप रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, हम लोग सब नोएडा में बैठे हैं अधिकतर लोग, तो उत्तर प्रदेश की खबर ज्यादा बनती है, योगी आदित्यनाथ टीआरपी देते हैं। इस उससे कह रहा हूँ कि सिमिलर खबर कहीं और होती है तो वो टीवी में नहीं आती है, योगी आदित्यनाथ खबर ज्यादा पैदा करते हैं। देखा शांतनु जी ने एकदम निपटा दिया। विजय जी, देखा आपने? शांतनु जी ने कहा ऐसा कुछ था ही नहीं, हम ही लोग गड़बड़ कर रहे थे, और आप पता नहीं हमको क्या बता रहे थे, युद्ध विराम नहीं है, क्या क्या समझा रहे थे। अब बताओ।
नीरज जी, शांतनु जी उत्तर प्रदेश को और योगी आदित्यनाथ जी को बहुत करीब से समझते हैं, और अब उधर तेलंगाना और आंध्रा को भी, तेलुगु भी जानते हैं बहुत अच्छे से। और तेलंगाना आंध्रा को भी समझते हैं, और बहुत सारी मौन भाषाएं भी वो समझते हैं। हाँ, ये बात सही है। समझे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, दो बातें इसमें समझने की है कि एक तो योगी आदित्यनाथ को लेकर जितनी चर्चाएं होती हैं उसमें एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता योगी आदित्यनाथ ही। जैसे शांतनु जी ने जिक्र किया, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुत चर्चा हुई थी और लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। ऐसी चर्चाएं होती रहती है। टीआरपी कारण हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन ये बात थी। मुद्दा क्या है, इसको उलट तरीके से देखते हैं। जब आज आपने ये कार्यक्रम किया तो आपने कहा कि बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक हुई। समन्वय बैठक क्यों होती है? कि समन्वय में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हुई होगी। तो वो समन्वय में, और अरुण कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को और संघ के बीच में कोऑर्डिनेटर भी हैं, बड़े नेता हैं और बहुत सुलझे हुए नेताओं में से अरुण जी को मैं जानता हूं, समझता हूं। तो वो यदि मुख्यमंत्री जी के साथ, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठते हैं तो मामले को सुलझाने की बात होती है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि अब सुलझ गया है, ऐसा लगता है कि सुलझ गया होगा मामला, कि जब बैठे हैं संघ के बड़े प्रतिनिधि बैठ रहे हैं और प्रतिनिधि बैठ रहे हैं तो इस बात का मैसेज दिया होगा। और ये ऐसा हो गया होगा। इस बदलाव को आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयानों से भी। 2 दिन से वो लगातार मुख्यमंत्री जी की तारीफ में कुछ ना कुछ बात कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि भाई सबसे शक्तिशाली, सबसे सशक्त मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। कल परसों भी उन्होंने इस भाषण का जिक्र किया था। अभी उन्होंने ही, केशव प्रसाद मौर्य ने ही जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का आरक्षण का मसला था, उस पर चिट्ठी भी लिखी थी और सीधी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। ठीक है, अब मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी क्यों लिखते हैं? मुख्यमंत्री जी से तो बात ही हो सकती है, उप मुख्यमंत्री की बात नहीं होती क्या? फिर पिछले दिनों बहुत सारी जो बैठकें हुई सरकार की, उसमें वो नहीं रहे। फिर जब बैठकें हो रही थी तब वो दिल्ली में थे, ब्रजेश पाठक जी भी थे, केशव प्रसाद मौर्य भी थे, फिर ब्रजेश पाठक आ गए। लेकिन दोनों बातों को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी में बिना किसी मतलब सवालिया निशान के योगी आदित्यनाथ नंबर 1 नेता है उत्तर प्रदेश के आज की तारीख में। इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता। जो हम सब लोग चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी से उनकी नाराजगी है, अमित शाह जी से नाराजगी है और किसने क्या किया, इन सब बातों का कोई मायने नहीं है। यदि ऐसी नाराजगी होती तो क्या आप समझते हैं नरेंद्र मोदी की नाराजगी के बाद भी कोई नेता मुख्यमंत्री रह सकता है? ऐसा नहीं। लेकिन ये भी एक बात सच है कि संघ का पूरा ताकत, पूरा सहयोग योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी है और वो सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा भी हैं, सैफरन लीडर भी हैं। तो ये सब बातें मिलकर चल रही हैं और मुझे लगता है कि कोशिश हुई है कि ये सारा जो मसला है सुलझा लिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य जी को साथ रखना भी बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे आप देख रहे हैं जो हमारे जाति को, आरक्षण को, दलित को, लेटरल एंट्री को लेकर, ओरिजेंटल एंट्री को लेकर जितने विवाद हो रहे हैं, उसमें एक ऐसे प्रमुख चेहरे को अलग करना, अलग थलग करना या नाराजगी दिखते हुए लगना, ये सब नहीं चल सकता है। इस सब को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर मुझे वो रहीम, पता नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए कि वो रहीमन धागा प्रेम का क्या है, छोड़ दीजिए, वो आप विद्वान आदमी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ सुलझ गया मामला, मतलब लगता है कि अभी सुलझ गया है। आपने जो दूसरी वाली बात अभी कही ना कि आरएसएस ने सपोर्ट किया, समन्वय कराया, ये वाली बात हमको ज़्यादा मजबूत लगती है।